हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें डील कर लिया है हमने, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट। अब तुम्हें किसी ने बोल दिया कि यार टेस्ट में ना ये क्वेश्चन आते हैं, एनडीए के पेपर में आते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर दिस नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि प्रोसीजर क्या फॉलो करना है और लास्ट में एक ट्रिक भी देख लेंगे जो तुम्हें आसानी से इसका वैल्यू बता देगी। ठीक है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो, हमें पता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो a प्लस आई बी फॉर्मेट का होता है ना। अब किसी ने बोल दिया कि तुम a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट बताओ। क्या बताओ? a प्लस आई बी का स्क्वायर रूट। जब भी ऐसा आएगा ना, हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है जब भी जो ये जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो किस फॉर्मेट का आएगा? x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्मेट का आने वाला है। हमारा जब भी स्क्वायर रूट आएगा ना वो इस फॉर्मेट में लिख देना है कि जो भी स्क्वायर रूट आ रहा है ना इट इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अगर तुम जब रूट का स्क्वायर करोगे तो ये हट जाएगा और इधर x प्लस आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? a प्लस आई बी एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मालूम है ना सबको? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस आई बी एक्स स्क्वायर। अब ये कैसा हो जाएगा? आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy a प्लस आई बी। अब सबको मालूम होनी चाहिए जो हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। क्यों? क्योंकि जो आई की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इतना करने के बाद हम वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। इधर देखो, रियल पार्ट a है तो ये पूरा रियल पार्ट है। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इधर i के साथ क्या जुड़ा हुआ है? b। और इधर कोफिशिएंट क्या है? 2xy। तो हमने कंपेयर कर लिया, बस इधर तक रुक जाओ। अब यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है तुमको इतना करने के बाद। देखो, इतनी चीज़ें हर एक टाइम पे फॉलो नहीं करने की जरूरत है। मैं एक चीज़ बता दूंगी लास्ट में जो तुम्हें, देखो यार, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो अगर तुम्हारे टेस्ट में कभी एग्जाम हो रहे स्कूल में तो ये फॉर्म ये लगा सकते हो तुम। बट अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो तुम इतनी बड़ी चीज़ें नहीं करने वाले। ठीक है, उसके हम ट्रिक भी देख लेंगे। अब इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। अब इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हो तुम? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई होप सबको मालूम है आइडेंटिटी कौन सी लगाई है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर a की वैल्यू क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है? वाई स्क्वायर। ठीक है, तो a का एक a वैल्यू x स्क्वायर और उसका स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर, फिर a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू वाई स्क्वायर। ठीक है, आप इतना क्लियर होगा। बट यार ये जो चीज़ है ना मेरे को अच्छी नहीं लग रही। मेरे को ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए। इस साइड मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए। अब तुमने एक चीज़ देखी होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब मैंने क्या बोला? मेरे को बीच में माइनस की साइन चाहिए, तो मेरे को सिर्फ ए स्क्वायर प्लस, देखो अगर तुम यहाँ से ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इन दोनों इक्वेशन को तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी इसमें से? a की वैल्यू निकल के आएगी एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर। क्यों? देखो इधर a सिंगल है और इधर स्क्वायर, b सिंगल है और स्क्वायर, 2 सिंगल। तो ये तो पता चल गया ना कि जो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, b की वैल्यू वाई स्क्वायर है। अब मैं इस ये जो साइड वाली इक्वेशन है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ। किस? इस फॉर्मेट में। अब वो कैसे किया जाएगा? अब वो देखो, ठीक है। अब देखो वो कैसे करेंगे, राइट। अब मैं ना इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो कैसा हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब देखो इधर a की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, b की वैल्यू वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इस ये वैल्यू से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट किसमें था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मेरे को वो दिख गया तो बल्ले बल्ले है मेरी। अब देखो a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू कितनी थी? एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू थी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर
प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसकी वैल्यू है इधर, ए की, तो इसकी जगह मैं ए लिख के इसका स्क्वायर कर दूंगी, और ये किसकी वैल्यू है, एक उस पैसे लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर। अब देखो 2xy किसकी वैल्यू थी, b की, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है ना, इसको रूट ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हारे पास ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो यार, ए जो है वो कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है और ए बी का स्क्वायर भी कांस्टेंट वैल्यू आने वाली है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज गिवन होगी वो तुम्हारी वो कोई एक नंबर होने वाली है, राइट। तो तुम ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करके ए की और बी की वैल्यू रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें इतना बड़ा प्रोसीजर लगाना होगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देख लेंगे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तुम ये फटाफट से मेथड नोट डाउन कर लो, फटाफट से। तो देखो अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं, तुमने फटाफट से नोट डाउन कर लिया होगा ये चीज, है ना। ये फटाफट से प्रोसीजर नोट डाउन कर लो, हम पूरा प्रोसीजर के साथ देखेंगे 2-3 क्वेश्चन, और इसको ट्रिक भी देख लेंगे कि यार कितने आसानी से हमारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और मैंने बोल दिया कि यार फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एनडीए का, z इक्वल टू 3 - 4 है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहली चीज अंडर रूट लेना है, और जो हमारा रूट का आंसर आने वाला है किस फॉर्मेट का आने वाला है, x प्लस आई वाई, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इस साइड इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ठीक है। ये किस फॉर्मेट का हो गया, 3 - 4i, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब कंपेयर कर लो, तो 3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और -4 का वैल्यू 2xy। इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबको याद रखनी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ये चीजें, ये फॉर्मूला तो नोट डाउन कर लो, तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बैठने वाले। ऑब्जेक्टिव का तो एक इजी वे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 3 पुट कर सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस उसके आगे देखो ये किसको कैसे लिख सकते हो, 2xy का होल स्क्वायर, है ना। अब तुम्हारा 2xy का वैल्यू कितना आया था, -4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस इसकी जगह 4 पुट कर देंगे, 4 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 9 + 16 इक्वल टू 25। अब स्क्वायर रूट ले रहे थे हम, उसके बाद अंडर रूट 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया, 5 आया। हमारी ये एक इक्वेशन थी और स्टार्टिंग की ये एक इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है ये प्लस माइनस कट जाएंगे, एक्स एक्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 8, 2 1 जा 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-2, है ना। एक्स की वैल्यू +-2 हो गई। अब ये वाली वैल्यू आकर इधर पुट कर दो, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो -4 2, एक बार +2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, 2 2 जा 4, तो एक बार y की वैल्यू क्या आ रही है, -1, एक बार y की वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है। और एक बार जब पुट करोगे दूसरी बार तो y = +1, तो तुम्हें पता चल गया कि यार इस फॉर्मेट का है। एक बार वैल्यू क्या आ रही है, y की जगह 1, x की जगह 2, और दोनों में क्या है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस r, ठीक। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, इजी था ना, आई होप इतना क्लियर होगा सब लोग को, ठीक है। बहुत इजी है ये, हम लास्ट में मेथड देखेंगे। समझा सबको ये चीज, ये नोट डाउन कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आया बच्चा समझा होगा, ठीक है। माइनस है ना, ओ सॉरी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये इसके हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। एक बार देख लेना कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ओके। इतना लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं फटाफट से। अब नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने चीज। आंसर क्या है, प्लस माइनस 2 माइनस आर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है z इक्वल टू 5 प्लस 12 है, ओके। अब हम करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो फर्स्ट चीज है दैट इज स्क्वायर रूट। तो हमारा ये किस फॉर्मेट में आएगा, x प्लस आई वाई, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये किस फॉर्मेट का हो जाएगा, 5 प्लस 12 है ना, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। क्या कर देंगे, फर्स्ट चीज है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो किस फॉर्मेट का हो जाएगा, किस फॉर्मेट का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यार तुम जब ये चीजें सॉल्व करते रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। तो ए का वैल्यू किसके इक्वल है, इसको कंपेयर कर लो, तो 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 12 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2x1। अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला याद रखना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, तो इसकी जगह 5 का स्क्वायर, और इसको सॉरी ये स्क्वायर स्क्वायर होगा है ना, प्लस 2 एक्स वाई का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो 2xy की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 12 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 169, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो 169 आएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 13। तो इस वैल्यू देखो ये एक इक्वेशन है हमारी और ये दूसरी, तो इन दोनों को वापस क्या कर लो, कंपेयर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, है ना, ये कट गए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, 2 1 जा 2 9 जा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, राइट। अब x की वैल्यू आ गई, हम क्या बोलते हैं, x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 12 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 और y, 2 1 जा 2 6 जा 3 1 जा 2 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये प्लस माइनस है और ये भी कितना होगा, प्लस माइनस। तो हमारा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, एंड रिजल्ट देख लो किस फॉर्मेट का आने वाला है, x प्लस आई वाई, बट ये वैल्यू कैसे ले रहा है, प्लस माइनस, और ये भी वैल्यू कैसे ले रहा है, प्लस माइनस, है ना, तो प्लस माइनस 3 प्लस 2y। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को, है ना, समझा ना। देखो बहुत इजी है, तुम्हें बस यही प्रोसीजर हर एक बार फॉलो करना है, बस ये फॉर्मूला और ये चीज मालूम होनी चाहिए तुम्हें कि हम कर क्या रहे हैं और कर कैसे रहे, ठीक है। तुमसे फटाफट नोट डाउन कर लो, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आई होप इतना समझा होगा, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम्हारे एनडीए के टाइम पे पूछा गया था। आई होप इतना समझा होगा तुम लोग को। अब क्या ना छोटी सी चीज देखते हैं कि हम इसको एकदम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ठीक है, फिर उसका हम आगे बढ़ेंगे। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है वो किस फॉर्मेट का आने वाला है, एक्स और आई वाई, है ना। तो तुम्हें फर्स्ट चीज क्या करनी है, तुम्हें पता है कि यार एक्स प्लस आई वाई मेरा जो स्क्वायर रूट आने वाला है। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें इसको देख लो, इसको ध्यान से देख लो, z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए का वैल्यू कितना हो गया 5, बी का वैल्यू 12, ये तो क्लियर है। तुम्हें दो इक्वेशंस बनाने हैं और वो इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए करना है। क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, ये एक इक्वेशन बनेगी। और ए की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो वाले निकालोगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका शायद अगर तुम्हें सबको आंसर मालूम होगा तो कितना था हमारा, प्लस माइनस 3 प्लस 2y, ये था ना आंसर। अब हम देखते हैं क्या इस इजी वे से आ रहा है, तो एक पहले ये क्वेश्चन बनाएंगे और दूसरी क्या लोगे तुम, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी वाली वैल्यू आएगी कहाँ से, इधर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 और 12 का हमेशा स्क्वायर क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना, 5 13। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और जब तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाओगे ना तो तुम्हें क्या दिखेगा, एक चीज बहुत अच्छी है, यहाँ पे y वाला जो वो है ना हमेशा कट जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, 2x स्क्वायर इक्वल टू 18, 2 1 जा 9 जा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 है ना, x प्लस माइनस 3 आ गया। अब ये कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लो, तुम्हारा वो भी आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, 9 माइनस 5 इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस 2। उतनी चीजें करनी है, देखो हो गया ना, प्लस माइनस 3 प्लस 2 है, इधर प्लस साइन का इसलिए बीच में हमने इधर प्लस लगा दिया, अगर इधर माइनस होता तो एंड रिजल्ट हमारा आंसर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। आई होप समझा होगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस दो चीजें करनी है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑब्जर्व करते हुए तुम्हें एक बार करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। बहुत ईजी है ये मेथड, बहुत आसान है, ठीक है, बट ये तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगा सकते हो। फटाफट से ये फॉर्मूला अगर किसको नोट डाउन करना तो वो नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है, ओके। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, z इक्वल टू 7 माइनस 24 है, ओके। अब बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट, अब तुम्हें तो ट्रिक मालूम पड़ गई, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 की इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उन दोनों के स्क्वायर रूट के इक्वल, बट हम पूरे मेथड से जाएंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट भी देख लेंगे। क्या करना है तुम्हें, 7 माइनस 24 अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आएगा। इसके बाद क्या करना है, ये एक बार चीज कर ली, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर कैसा हो जाएगा 7 माइनस 24 आई एक्स प्लस आई वाई स्क्वायर। जब इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे कैसा हो जाएगा, 7 माइनस 24 आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई आई। आई होप सबको ये पता है कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस साइन क्यों आई, क्योंकि जो हमारा आई स्क्वायर है वो -1 था। तो वापस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और 2xy इक्वल टू -24। आई होप इतना समझ गया होगा तुम लोग को, राइट। अब इसका क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला लर्न कर रखा है, वो याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला तो हमें एकदम अच्छे से याद रखना है। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस अब ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया, उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर लो, कितना हो जाएगा -24 का स्क्वायर है ना, वही। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर सबको मालूम होगा तो ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, डायरेक्टली आंसर 25। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करना है तुम्हें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और दूसरा इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये हमने डायरेक्ट निकाला था, 25 प्लस 7 32, 2 1 जा 16 जा, तो एक्स कितना आ जाएगा +-4, ये +-4 आ गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके वैल्यू निकाल लो, 2 × 4 × -y इक्वल टू सॉरी -24, तो 2 4 जा 3 जा, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है -3। बट जब तुम एक बार प्लस डालोगे एक बार माइनस आएगा, जब एक बार माइनस डालोगे तो वो प्लस होगा। तो तुम्हारा जो आंसर है वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए, प्लस माइनस आएगा ही आएगा, 4 साइन क्या इधर -3 है। आई होप समझा होगा। तुम डायरेक्ट ये इक्वेशन निकाल सकते हो, है ना। फॉर्मूला क्या है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। ये तो हमने देखो यार कुछ नहीं है, देखो हम डायरेक्ट कर सकते हैं ए और बी की वैल्यू,
ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 24। हमें ये पूरा गेम खेलने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये वाला वैल्यू निकाल के आंसर ला सकते हैं, राइट। आई होप समझाओ तुमको क्या क्या करना है। ये फॉर्मूला में डिराइव किया हुआ है, आई होप तुम्हें ये समझाओ कि डिराइव कहाँ से हुआ है। भाई हमारा क्वेश्चन था थर्ड, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो मेक श्योर तुम क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये फॉर्मूला तो लिख ही देते हैं क्योंकि इस फॉर्मूला हमें लास्ट तक काम आएगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम चलते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है -15 -8 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब तुम्हें सबसे फर्स्ट चीज मालूम है, जो हमें सबसे फर्स्ट चीज करनी है वो क्या है, बहुत आसान है, और वो है स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड का। हमें पता है जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे वो किस फॉर्मेट का आएगा, x प्लस i1। इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग कर लोगे तो -15 -8 है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x। तुम इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें ये भी रट जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -15, और इसको इससे कंपेयर, तो 2xy की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, -8। ये तो हो गई, उसके बाद इधर आना है। अब देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 15, -15 का स्क्वायर प्लस अब इधर -8 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आंसर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9, 6 + 2 8, 289। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, राइट। और कौन से मेथड से, एलिमिनेशन, ठीक है। अब देखो ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस साइन कट जाएंगी, x प्लस x 2x स्क्वायर, 17 में से 15 गया, कट, तो x की वैल्यू क्या होगी, +-1। बट फिलहाल हम 1 कंसीडर करके इसके अंदर पुट कर लेते हैं, 1 y इक्वल टू -8, 2 1 जा 4, तो y का वैल्यू क्या है, -4, है ना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू मिल गई, आंसर क्रिएट कर सकते हो, प्लस माइनस x की जगह 1 पुट करोगे, फिर माइनस की साइन, और फिर 4 है। तो आई होप तुम्हें समझा होगा कि हो कैसे रहा है। और एक बार बता दूं, तुम्हें ये निकालना बहुत आसान है, तुम्हें सिर्फ ये दो फॉर्मूले से मतलब है ना, और ये दो फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। आई होप तुम्हें ये समझा होगा। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन दूंगी जो तुम्हें खुद से करना है, तुम्हें इसको लॉन्ग वाले मेथड से भी करना है और शॉर्ट मेथड से भी, मतलब एकदम सिंपल वाले से भी करना है। ओके, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, 7 - 4। देख लो यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये जो फॉर्मूला है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। x स्क्वायर माइनस वाई, ये मैंने बताया भी कैसे डिराइव किया है हमने, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के। क्योंकि देखो a माइनस बी स्क्वायर कैसा होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे को मतलब इन दोनों से था, तो मैंने क्या किया, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने ये फॉर्मूला लगा के पहले इसको एक्सपांड किया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाया और एंड रिजल्ट लिया, ठीक है। आई होप तुम्हें समझा होगा ये चीज़, प्रोसीजर समझा होगा। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।